Now today's topic is simplification. Now what is simplification? Simplification क्या है? जैसे एडिशन जानते हो, सब्ट्रैक्शन जानते हो, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न जानते हो. तो अब ये क्वेश्चन आज मैं जो समझा रही हूँ वो है सिंप्लीफिकेशन. ये क्या है? वो इस उनसे अलग है. क्या है ये? ए कनेक्शन ऑफ नंबर्स बाय मोर देन वन ऑफ द सिंबल्स. जब कुछ नंबर्स 2 4 6 नंबर्स कनेक्ट होते हैं. कैसे कैसे कनेक्ट होते हैं? आइदर प्लस साइन हो, माइनस साइन, मल्टीप्लाई या डिवाइड उनके बीच में, मतलब मोर देन वन ऑपरेशन टू बी डन. एक से ज़्यादा ऑपरेशन किया जाता है. एंड ऑफ इज कॉल्ड न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन. और उस टाइप के कनेक्शन ऑफ नंबर जब एक साथ लिखते हैं 2 या 3 तरह के ऑपरेशंस के साथ या 4 तरह के, तो फिर उसको क्या कहते हैं? उस टाइप के एक्सप्रेशन को कहते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन. ओके. नाउ मैं पहले रूल्स बता देती हूँ कि सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस में क्या रूल्स फॉलो होंगे. तो सिंप्लीफिकेशन जो है 2 टाइप के होते हैं, एक ब्रैकेट के साथ और एक विदाउट ब्रैकेट. ओके. सिंप्लीफाई क्वेश्चंस जो है, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस 2 टाइप के होते हैं. 2 टाइप के क्वेश्चंस तुम लोग देखोगे, एक ब्रैकेट वाले और एक विदाउट ब्रैकेट वाले. एंड दूसरा टाइप विदाउट ब्रैकेट. तो पहले हम चलते हैं बताने विदाउट ब्रैकेट वाले. ठीक है, वो कैसे करेंगे, उस टाइप के सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन कैसे करेंगे विदाउट ब्रैकेट वाले. तो विदाउट ब्रैकेट वाले सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस में हम लोग फॉलो करेंगे ये रूल DMAS. DMAS. अब ये DMAS क्या है? विदाउट ब्रैकेट वन. ठीक है, ये मैं पहले विदाउट ब्रैकेट वन बता रही हूँ. विदाउट ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस. ठीक है, तो हम लोग फॉलो करेंगे DMAS रूल. तो D फॉर डिवीजन. D for division, M for multiplication, A for addition, and S for subtraction. इसका मतलब क्या है? जब क्वेश्चन में चारों ऑपरेशन होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो सबसे पहले हम लोग ये ऑर्डर फॉलो करेंगे क्वेश्चन में. डिवीजन पहले, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन. ओके. और जब ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस रहेंगे, ये तो विदाउट ब्रैकेट वाले. अब जब विथ ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस कैसे क्या करेंगे, उसमें कौन सा रूल फॉलो करेंगे विथ ब्रैकेट्स क्वेश्चंस. विथ ब्रैकेट क्वेश्चंस में हम लोग फॉलो करेंगे बॉडमास रूल. BODMAS. ओके. ये विथ ब्रैकेट क्वेश्चंस में. B फॉर ब्रैकेट, मतलब जब ब्रैकेट दिया रहेगा सिंप्लीफाइंग क्वेश्चंस में, तो ब्रैकेट पहले ऑपरेट करेंगे, फिर ब्रैकेट ऑफ एंड DMAS यहीं से डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. जो बच्चे क्लास में नहीं ध्यान देते हो या नहीं समझ में आया, तो अभी मैं ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. और जब बैठोगे सॉल्व करने तो आराम से सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. अब ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न ये हो गया, ये फॉलो करोगे ब्रैकेट क्वेश्चंस के साथ. लेकिन ये तुम लोग को ये ऑर्डर फॉलो करना ही है. सबसे पहले डिवीज़न, वी कैन नॉट चेंज द ऑर्डर. ठीक है. इसमें क्या है इम्पोर्टेंट? इसमें इम्पोर्टेंट है वी कैन नॉट change
द ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन, ये ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। फाइन। अब ब्रैकेट वाले क्वेश्चन में ब्रैकेट भी 2-3 टाइप के होते हैं, तो ब्रैकेट्स का मैं अब इस विथ ब्रैकेट क्वेश्चंस का और थोड़ा डिटेल बताने जा रही हूँ, अच्छे से समझ लो। ब्रैकेट वाले क्वेश्चन ही मोस्टली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। नाउ ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन विथ ब्रैकेट्स लिख लेते हैं, सिंप्लीफाई विथ ब्रैकेट्स। इसमें जो है देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स, सॉरी देयर आर 4 kinds of, there are 4 kinds of brackets। किसी क्वेश्चंस में तुम चारों टाइप के ब्रैकेट्स देखोगे, किसी में 2 टाइप के, 3 टाइप के, इट वेरीज। ओके, तो 4 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स क्या होते हैं? सबसे पहले इस टाइप का अगर 2 नंबर के ऊपर इस तरह का बार रहेगा तो सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं, इसे कहते हैं बार। देन इस तरह के ब्रैकेट को कहते हैं राउंड ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल और राउंड ब्रैकेट। तुम लोग स्मॉल ब्रैकेट ही याद रखो, राउंड शेप है इसीलिए राउंड ब्रैकेट। नाउ थर्ड टाइप ऑफ ब्रैकेट इज कर्ली ब्रैकेट। और ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये 4 ब्रैकेट होंगे। तो फिर अब ऑर्डर ऑफ वर्किंग क्या रहेगा? ऑर्डर ऑफ वर्किंग मतलब कौन से ब्रैकेट को, जैसे क्वेश्चन में चारों टाइप ऑफ ब्रैकेट्स हैं, तो ऑर्डर क्या रहेगा? ऑर्डर ऑफ वर्किंग विथ ब्रैकेट्स विल बी ऑर्डर ऑफ वर्किंग विथ ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के साथ जब क्वेश्चंस में ब्रैकेट्स दिए हैं, चारों दिए हैं, तो ऑर्डर ऑफ वर्किंग विथ ब्रैकेट्स विल बी, ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ये जानना जरूरी है, ये रूल्स। ऑर्डर ऑफ वर्किंग विथ ब्रैकेट, सबसे पहले बार, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, ये होगा ऑर्डर, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। एक और चीज़ बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इन एब्सेंस ऑफ एनी साइन बिफोर अ ब्रैकेट वी टेक द साइन एज मल्टीप्लिकेशन। मतलब अगर ब्रैकेट के पहले, इन एब्सेंस ऑफ एनी साइन बिफोर ब्रैकेट, मतलब कोई ब्रैकेट के पहले कोई नंबर है, उसके बाद कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट के पहले साइन बिफोर ब्रैकेट, तो वी टेक द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हम लोग मल्टीप्लिकेशन का साइन लेंगे, वी टेक द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई समझेंगे। ठीक है, जैसे सपोज इस तरह के एग्जाम्पल, जैसे 2 4 + 3, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करोगे, जैसे 2 4 + 3 7 हो गया। अब सोच रहे हो कि 2 और 7 को क्या करें, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई का साइन। यही बोल रहा है कि इन एब्सेंस ऑफ एनी साइन, कोई साइन नहीं रहेगा ब्रैकेट के पहले, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई का साइन, यानी इसका आंसर 7 आएगा। ओके, नाउ सिंप्लीफाई
क्वेश्चंस विदाउट ब्रैकेट। अब वो क्वेश्चंस का एग्जांपल मैं ली हूँ जिसमें ब्रैकेट नहीं है, तो जिसमें ब्रैकेट नहीं है उसमें कौन सा रूल फॉलो होगा? रूल टू बी फॉलोड DMAS, है ना। ये रूल फॉलो होगा। ओके, नाउ DMAS मतलब डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यही ऑर्डर में। तो सबसे पहले देखो डिवीजन है, क्वेश्चन में है तो इसे अंडरलाइन करो। ओके, अब पहले इसी को सॉल्व करोगे। 100 माइनस 56 डिवाइडेड 7, साइन माइनस का साइन एज इट इज कॉपी करना है, सिर्फ ये दोनों को सॉल्व करना है। 56 डिवाइडेड 7 मतलब 7 कितना था 56, तो 8 जा डिवाइड करोगे तो 8 आएगा। 8 प्लस बाकी रेस्ट यू कॉपी डाउन 15 इंटू 2। मैं ब्लैक से लिखती हूँ ताकि तुम लोग को क्लियर हो। उसके बाद डिवीजन हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन, नेक्स्ट क्या है ऑपरेशन? मल्टीप्लिकेशन। तो कौन से दो नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन है? 15 इंटू 2, तो इसे अंडरलाइन करो, तो 15 इंटू 2। बाकी रेस्ट चलो कॉपी कर दो और सॉल्व कर दो। 15 इंटू 2 ज़ा 30। ठीक है, अब क्या है? मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब एडिशन, एडिशन कौन दो नंबर्स के आगे प्लस का साइन है? तो 100 के आगे प्लस का कुछ नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, और 30 के आगे, तो ये दोनों को ऐड करोगे तो 100 प्लस 30 क्या आ जाएगा? 130 माइनस 8। अब फाइनली सिंप्लीफिकेशन में इस तरह के इज इक्वल टू का साइन डालना होता है। आंसर आ गया 1 2 2। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं दे रही हूँ डीमास। देखो 17 प्लस 34 डिवाइडेड, इसमें भी ब्रैकेट नहीं है तो डीमास रूल फॉलो करोगे। तो डिवीजन, डिवीजन है क्वेश्चन में है, अगर डिवीजन नहीं होगा तो फिर उसे छोड़ देना, मल्टीप्लिकेशन में आना। ठीक है, एज डिवीजन है क्वेश्चन में तो जो दोनों नंबर के बीच में डिवीजन है उसे अंडरलाइन करो। 34 डिवाइडेड 17। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं। रेस्ट कॉपी करते हैं। 17 प्लस जो अंडरलाइन किया उसको सॉल्व करना। तो 17 कितना था 34 डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, या 17 का टेबल 17 2 34। फिर रेस्ट कॉपी कर दो इंटू 5 माइनस 20। ओके, नाउ उसके बाद डिवीजन हो गया। मल्टीप्लिकेशन, कौन से दो नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन है? 2 इंटू 5 ज़र 17 प्लस 10 माइनस 20। अब एडिशन, 17 प्लस 10 को ऐड करना है, 27 माइनस 20। आंसर क्या हो गया? 27 माइनस 27। ठीक है, नाउ अब सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन। एज यू कैन सी यहाँ पे ब्रैकेट्स है, तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन विथ ब्रैकेट्स। ये एग्जांपल मैं दे रही हूँ, क्वेश्चंस विथ ब्रैकेट्स। ध्यान से देखो ये एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1, 24 डिवाइडेड, अब 24 डिवाइडेड कर्ली ब्रैकेट 10 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 8 माइनस 6 माइनस 2 ऊपर बार और फिर सारे ब्रैकेट्स क्लोज। तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो करेंगे? बॉडमास रूल, क्योंकि ब्रैकेट है यहाँ। ठीक है, तो बॉडमास रूल में पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट में भी सबसे पहले बार सॉल्व करना होता है। 4 टाइप के ब्रैकेट है, सबसे पहले बार। तो क्या करोगे? ये पहले सॉल्व करोगे। ओके, तो चलो स्मॉल ब्रैकेट और बार को पहले सॉल्व करते हैं, बाकी कॉपी करो। 10 माइनस 8 माइनस 6 माइनस 2 पहले सॉल्व कर देंगे, तो 6 माइनस 2 आ गया 4, बाकी 12 हट गया। अब स्मॉल ब्रैकेट हटाना है, इसके अंदर वाले नंबर सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा? 24 डिवाइडेड 10 माइनस 8 माइनस 4 4 आ गया, तो फिर 10 माइनस 4 6 हो गया। ठीक है, फिर 24 डिवाइडेड 6, 24 डिवाइडेड 6 इज इक्वल टू 6 कितना है? 24 4
4 हो गया आंसर। ओके।